हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है पैराक्विट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली जो वुमन थी केरला की, उसे कैपिटल पनिशमेंट, जिसे हम डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, वो दिया है ना। तो क्यों दिया है? क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को इस पैराक्विट के कारण ही मारा था। तो ये क्या है? ये एक वर्ल्ड का मोस्ट यूज हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड यानी ऐसी मेडिसिन, ऐसी टॉनिक होती है जो कीड़े होते हैं, मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, उनको मारने के लिए यूज़ होते हैं। और देखिए, इसे पैराक्विट डाइक्लोराइड या फिर मिथाइल वायलोजिन भी कहा जाता है। सो देखिए, ये जो पैराक्विट है, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैटेगरी 2 में डाला है, जो कि एक मॉडरेटली हजार्डस या फिर मॉडरेटली इरिटेटिंग केमिकल है। और इसका कोई एंटीडोट नहीं है और कोई इसका क्योर भी नहीं है इस पॉइजनिंग का। और इसे जिसने भी कंज्यूम किया, एक स्मॉल अमाउंट भी, तो डायरेक्ट फिर ऑर्गन फेलियर होते हैं और कुछ ही दिनों में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा इपिकोकम इंडिकम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये स्पीसीज़ है फंगी की, जो कि रिसर्चर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, उन्होंने डिस्कवर किया है। तो देखिए, ये न्यू स्पीसीज़ है फाइटोफैटोजेनिक फंगी की, जिसका नाम ना ये इंडिकम है। ये इंडिकम क्यों रखा गया है? क्योंकि ये इंडिया में डिस्कवर हुई है इसलिए। और जो भी प्लांट में 70 to 80% डिसीज़ होती है ना, वो इसी फंगी के कारण होती है। और उससे ही ना सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर में। सो देखिए, ये है फंगी, ये है फंगी की ग्रोथ। और क्या है ये पेट्री डिश है जहाँ ये फंगी की ग्रोथ किया गया है। और यही जो है फंगी, ये कॉज भी करती है लीफ स्पॉट डिसीज़। लीफ स्पॉट डिसीज़ क्या होते हैं? जो ना, जो भी पत्तियाँ रहती है, पेड़ पत्तियाँ, उसका कलर डिसकलर हो जाता है, यानी वो कलर नहीं रहता, ये ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं। उसे ही ना लीफ स्पॉट डिसीज़ कहते हैं, जो कि एक फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। नेक्स्ट है हमारा वाइट नेपेड टीथ। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ कर्नाटका के गडक में दिखी गई है। तो ये क्या है? ये एक बर्ड है। सो जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इसका साइंटिफिक नेम है मैचेलोलोफस नुकैलिस, जो कि इंडिया की एंडेमिक है, यानी इंडिया में ही पाई जाती है। और ये कहाँ रहती है? ड्राई थॉर्न श्रब फॉरेस्ट में। और देखिए, इसे ना पाइट टीथ, वाइट विंग टीथ भी कहा जाता है, जो कि एक पैसराइन बर्ड है, पैरिडे फैमिली से बिलोंग करने वाली। सो देखिए, ये है वाइट नेपेड टीट और इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। नेक्स्ट है हमारा उडंती सतंडी टाइगर रिजर्व। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना यहाँ 12 सस्पेक्टेड मॉइस थे, उनको ना फायर किया गया है। तो देखिए, ये कहाँ आता है? जो छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धमतरी, यहाँ आता है, जो कि ना इस्टेब्लिश हुआ था ज्वाइन करने से। जो सतंदी और उडंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन दोनों को मिला के उडंती सतंदी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक पल्मोनरी एस्पेरजिलस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो आसाम के ट्री वर्कर है, जिनको जिनको टीबी हुआ था, उनको ये जो है क्रोनिक पल्मोनरी एस्पेरजिलस, इसका इन्फेक्शन देखने मिल रहा है। तो देखिए, ये इन्फेक्शन कॉज करता है एस्पेरजिलस फ्यूमिगेटस, जो कि एक फंगस है। और ये ना, जिनकी इम्यूनो डिफिशियंसी कम रहती है, उन इंडिविजुअल को देखा जा रहा है, यानी जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है, उनके बॉडी में देखा जा रहा है। तो देखिए, ये एक क्रोनिक लंग की डिसीज़ है, जो कि कॉमनली होती है जिनको पहले से ही कुछ लंग की बीमारी हो, कुछ कैविटी हो, उनको ज़्यादा देखे जा रही है ये। सो देखिए, ये मोस्टली किनको हो रही है? जिनको पोस्ट टीबी का रिकवरी हो गया, यानी टीबी होने के बाद रिकवरी हो जाती है उनको, या फिर जिनको टीबी रिसेंटली है, उन सबको ज़्यादा देखे जा रही है ये। और ये कंटैजियस नहीं है। कंटैजियस यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी, उसे कंटैजियस कहा जाता है। तो ये कंटैजियस नहीं है, ये डायरेक्ट लंग्स को होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्प्स फ्लावर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो बॉटनिकल गार्डन है सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ ये ब्लूम हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में जानते हैं। ये नेटिव है इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा का। और इसका नाम ना कैसे आया है? एक इंडोनेशियन फ्रेज है, बंगा बंकाई, इससे इसका नाम है कॉर्प्स फ्लावर। तो देखिए, ये किस स्पीसीज़ का है? एम्बार्फोफालस टिटानियम, ये इसकी स्पीसीज़ है। और देखिए, ये आईयूसीएन के इंडेंजर लिस्ट में आता है। और ये क्या करता है?
ये ना इसकी बहुत गंदी ऑर्डर रहती है, सड़े मांस जैसी। उससे ना वो इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे अपना पेट भरता है। और ये ना कभी कभी 10 साल बाद, एक डिकेड के बाद ब्लूम होता है, या फिर कभी कभी इसके मन पर है, कभी भी ब्लूम हो जाता है ये वाला फ्लावर। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने अपना न्यू रीजनल ऑफिस ओपन किया है वाराणसी में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1985 का, इसके अंडर में। सो देखिए इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर। सो देखिए इस अथॉरिटी बनाने के पीछे मकसद क्या रहता है, पर्पस क्या है। प्राइमरीली इसका मकसद रहता है, पर्पस रहता है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको देखना, ग्रांट रिसीव करना, जो भी मिनिस्ट्री के तरफ से आएंगी उन सबको देखना। और देखिए इसके प्रेजेंटली कितने रीजनल ऑफिस है। गुवाहाटी आसाम में है, पटना बिहार में, कोची केरला में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और अभी है वाराणसी में खुला हुआ न्यू वाला। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।